नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज ज्वाला माता और दयानु भगत की कहानी जानते हैं। दयानु भगत, अकबर और ज्वाला माता की कहानी। ये उस समय की बात है जब दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का राज था। अकबर ने अपने गुप्तचरों से सुना कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक देवी का मंदिर है जहाँ एक ज्वाला हजारों सालों से जल रही है। अकबर को इस बात पे यकीन नहीं हुआ। तभी उसने सुना कि एक बहुत बड़ा भक्त जिसका नाम दयानु भगत है, पैदल ही अपनी टोली के साथ ज्वाला माता के दर्शन के लिए जा रहा है। अकबर ने दयानु भगत को अपने दरबार में बुलाया। अकबर ने दयानु भगत से कहा कि अगर तुम्हारी माता में इतनी शक्ति है तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। दयानु भगत ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ और न ही माता आपकी आज्ञा पर चमत्कार करेंगी। तब अकबर ने दयानु भगत की भक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम इतने ही सच्चे भक्त हो तो मैं तुम्हारे घोड़े का सिर काट देता हूँ। अगर तुम्हारी माता उसे जीवित कर दें तो मैं मानूंगा। यह सुनकर दयानु भगत के दिल को बहुत ठेस लगी, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। अकबर के सैनिकों ने घोड़े का सिर काट दिया और दयानु भगत वहां से पैदल ही माता के दर्शन को चले गए। उन्होंने माता के मंदिर में जाकर अपनी आप बीती सुनाई और गुस्से में आकर एक तलवार से अपना सिर काटकर माता को अर्पित कर दिया। तभी माता एक तेज प्रकाश के साथ वहां प्रकट हुई और उन्होंने दयानु भगत का सिर उनके धड़ से जोड़ दिया। साथ ही उन्होंने उनके घोड़े को भी जीवित कर दिया। तब दयानु भगत ने माता से हाथ जोड़कर एक विनती की कि हे माता, मैं तो आपको अपना शीश काटकर चढ़ा सकता हूँ, लेकिन सब लोग तो आपको अपना शीश काटकर नहीं चढ़ा सकते हैं, इसलिए जो आपको प्यार से नारियल भी चढ़ाए उसे प्यार से स्वीकार करना। माता ने तथास्तु कहकर दयानु भगत की बात मान ली और अंतर्ध्यान हो गई। जब दयानु भगत का घोड़ा जिंदा हो गया तब अकबर के सैनिक मंदिर पर आए और उन्होंने माता की ज्योत पर एक लोहे की मोटी चादर रखवा दी, फिर भी माता की ज्योत को न बुझा सके। माता की ज्योत लोहे की चादर को चीरकर जलने लगी। तब उन सैनिकों ने एक मंदिर के बगल से बहती हुई झरने का पानी मंदिर के अंदर की ओर मोड़ दिया, लेकिन फिर भी माता की ज्योत जलती रही। जब ये खबर अकबर ने सुनी तो उसको अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और वो एक सोने का छत्र लेकर माता के मंदिर पहुंचा, पर माता ने अपनी शक्ति से उसके छत्र को उठाकर मंदिर के बाहर फेंक दिया। अकबर माता से माफी मांगता रहा। तब दयानु भगत ने अकबर से कहा कि माता से सच्चे दिल से माफी मांगो। आप जो ये सोने का छत्र लाए हो माता के लिए, तो आप अपने घमंड को लेकर आए हो। माता को कोई क्या दे सकता है जब वे इस जगत को सब कुछ देती है। इस सृष्टि में सब कुछ उन्हीं का दिया है, तो आपके इस सोने के छत्र को देखकर माता आपको कैसे माफ कर देंगी। माता से माफी मांगना है तो अपने हाथों को जोड़कर और शीश झुकाकर माफी मांगो। माता करुणामयी है, वे तुमको माफ कर देंगी। तब अकबर ने अपने सिर की पगड़ी उतारकर माता के चरणों में रख दी और नतमस्तक होकर माता से माफी मांगी और विनती की कि उसका भेंट स्वीकार किया जाए। तब करुणा वाली माता ने उसे माफ कर दिया और उसके लाए हुए छत्र को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, क्या कोई भी माता को कुछ दे सकता है? जिसने हमको बनाया और जीवन दान दिया है, उसको हम भला क्या दे सकते हैं? जिसके चरणों में बड़े बड़े देव और ऋषि मुनि सिद्धि और ज्ञान पाने के लिए पड़े रहते हैं, उनको हम भला क्या चढ़ा और दे सकते हैं? उतना सामर्थ्य किसी में नहीं है। हाँ, अगर दे सकते हैं तो माता की भक्ति करो और सच्चे मन से उनका ध्यान करो, उतने से ही माता खुश होती हैं। क्योंकि आजकल चलन हो गया है कि किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसको ज्यादा मान्यता मिलती है मंदिरों में, और जिसका चढ़ावा कम है उसको ऐसे ही तुरंत हटा दिया जाता है। लेकिन जिसको ज्यादा मान्यता मिलती है उसकी माता कभी नहीं सुनती है। माता को श्रद्धा और प्रेम से एक बताशा भी चढ़ा दोगे तो भी माता खुश हो जाएंगी, और 1000 रुपए के देशी घी के लड्डू भी चढ़ा लोगे मन में कपट और दिखावे के अहंकार में, तो भी माता उसको स्वीकार नहीं करेंगी। जय माता की दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और जय माता दी जरूर लिखें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ज्ञान भरी बातें आपको मिलती रहें।